स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजू पे। आज हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम लोग देखने वाले हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको बता दिया गया है। सबसे पहले जो संख्या एक और स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका जो संख्या खुद में अभाज्य हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 140। ठीक है, इसका हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे 140 का, कैसे हो जाएगा, इसका जैसे हम लेते हैं 2 से क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 करेंगे तो 7। ठीक है, कोई भी संख्या टूट सकता है, फिर इसमें नहीं टूट सकता है, इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कर दिया गया। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, ये हो गया क्या, इसका आंसर यही निकालना था हम लोग को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया है हमें 156। 156 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 156। चलिए इसका हम लोग करते हैं, यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर इसका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर करेंगे तो 3 से होगा, 2 से तो हो नहीं पाएगा, तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 3 एकम 3 3 3 13। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 13 का 13 ही रह जाएगा, इधर लिखे या इधर। ठीक है, 13 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। कैसे हो गया 2 का पावर 2, यहाँ पे एक का इसका पावर 1 इसका पावर 1, ये दोनों का बेस सेम है और पावर बेस सेम है, और पावर जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है एक दूसरे में। यहाँ पे 1 और 1 पावर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों बेस अलग अलग है तो ये अलग अलग लिखा गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3825। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसको सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल में 3825, इसको करने वाले हैं हम लोग, और साइड में लिखना होगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे 3825 किससे कटने वाला है, पहले 3825 को हम लोग भाग देंगे तो किससे होगा, 2 से होगा क्या, 5 है तो 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से करेंगे हम लोग। यहाँ पे चलिए 3 से करते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ कितना बचा 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या होगा 22 हो गया, 7 3 का 21 और 1 22, 1 बच गया, यहाँ 15 हो गया, तो 15 कितना हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और इसको करेंगे 3 से तो होगा, चलिए देख लेते हैं एक बार। 3 से करेंगे तो 4 3 12, और 3 दूना 6, 1 बच गया, 5 3 15 हो गया। फिर इसको अगर हम लोग 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 3 जगह 12 और 5 नहीं होगा, अब इसको करना पड़ेगा 5 से, तो क्या हो जाएगा 8 5 40, 41 42 2 और 25 50 25 5। फिर इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 17 25 85 17, और 17 इधर जाएगा तो एक ही आएगा, तो दोनों वहीं सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का पावर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 5 का बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गुने 17। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, यहाँ पे दिया है 5005। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है 5005, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 5 है लास्ट में, क्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3 2 6 का 18 2 6 का 18 2 25 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से सीधे काट लेते हैं हम लोग। 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 3 10 3 30 7 चौका 28 29 30, 3 से कटेगा, 3 3 9 1 10 1 10 नहीं 7 से कटेगा। चलिए 7 तिरका 7 एकम 7 3 10 3 30 7 चौका 28 2 21 7 तिरका 21 कट गया। यहाँ पे किससे कटेगा,
ये कटने वाला है, 3 से कटेगा क्या, 4 3 12, 13 14 2 23, नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और एक 13, ये किससे कटने वाला है, 143। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 143 को काटेंगे तो 11 से कटेगा क्या, 11 एकम 11 और 3, 11 3 33 13 हो गया, ये हो गया। चलिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें कोई भी सेम नहीं है इसलिए पावर में नहीं आएगा, इसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन दिया है क्या, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया है 7429। ठीक है, 7429, इसका एलसीएम निकाल देना हम लोग को। इसको हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 7429 को हम लोग घटाएंगे तो कैसे कटेगा, जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को सभी को सॉल्व किए हैं इसी प्रकार से इसको भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से नहीं, 3 से नहीं, यहाँ पे 17 से होगा। ठीक है, 17 से होगा तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 और यहाँ पे 17 ત્યાં 51 और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, 17 7 49 9। ठीक है, आ जाएगा। और इसको हम लोग करने वाले हैं, किससे करेंगे, 17 से जब इसको किए हैं तो यहाँ पे 437 आया है, 437 को हम लोग करने वाले हैं किससे, यहाँ से ये होगा 19 से सीधे कटेगा। ठीक है, 19 से, तो यहाँ पे 19 लिखेंगे, 19 दुना 38, 19 दुना 38 और यहाँ पे कितना बच गया, 38 39 40 2 3 5 57, 19 3 57। ठीक है, आ गया, ये कटने वाला नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखना है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम दिया है। चलिए हम लोग पहले इसको लिख ले, इरेज कर लेते हैं। अभी नीचे भी हो ही सकता है लेकिन इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। वाले इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको क्या याद रखना है, हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये अभी पढ़ रहे हैं तो अभी, या कितने भी आगे क्लास में चले जाएं तो इसका जरूरत आप सबको हमेशा पढ़ने वाला है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 26 और 91। क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया है, 510 और 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया है 336 और 54। ठीक है, 54, यह 3 क्वेश्चन दिया है इसमें, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी सेम उसी प्रकार से पहले निकालते हैं इसका गुणनखंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे हो जाएगा 26 का करेंगे तो क्या, 2 से 13 दूना 26, 13 हो गया और 13 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा बाहर तो 1 हो जाएगा नीचे, या नीचे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 91। 91 का हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 से होगा तो 13 7 91 और 13 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसका करने क्या वाले हैं, यहाँ पे देखिए जो सेम है उसको क्या एचसीएफ बोलते हैं, और जो सेम नहीं है उसमें देखिए यहाँ एचसीएफ निकलेंगे क्या करेंगे, एचसीएफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 और यहाँ 13 और एक एक तो है ही, एक और एक, ये दोनों का एक एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुने 1 बराबर 13। क्या आ गया एचसीएफ, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा दोनों का, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने 13 गुने 7 गुने 1 बराबर, मतलब कि क्या हुआ, जो सेम आया है उसमें से एक लेना है और जो डिफरेंट है उस सबको लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 2 ले लिए हैं, दोनों में एक ही है, और 13 दोनों में है तो एक लिए हैं, और फिर यहाँ पे 7 एक ही तो एक 7 लिए हैं, और दोनों में एक है तो एक ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 182 आ जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पे संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको जांच करना है। चलिए हम लोग अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जांच, इसमें कोई बीमारी है या नहीं। ठीक है, बीमारी का मतलब क्या हुआ, अगर सही हम लोग का एचसीएफ एलसीएम आया होगा तो इस दोनों इक्वल आ जाएगा, और गलत आया होगा तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल यानी 26 × 91 बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 182। ठीक है, इसको गुना करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, इसको गुना करते हैं हम लोग, 13 दूना 26 का 6, हाथ में 2, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106 का 6 और 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 13 13 कम 13 10 23 23। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो 6 × 6 यानी 3 2 1 आ गया, 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 आ गया, यानी दोनों सेम आ जाएगा। ठीक है, जांच भी कर लिए हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, दोनों का इक्वल आ गया, इसका मतलब सभी सही है, इसी को जांच करना था। और आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे, ए और बी को गुना करेंगे और ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो दोनों का जो है सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसी साथ इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इसका प्रोडक्ट करना है, और उसका भी प्रोडक्ट करना है, एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का इक्वल आना चाहिए, जांच भी करना है और निकालना भी है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हल इसका 510 510 लिखते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 हो गया 11, 5 दूनी 10, 1 11 1 10, 5 दूना 10 आ गया 55। अब इसमें हम लोग करेंगे कितना से, 5 से करेंगे तो 55 25, 5 से कम 5। अब यहाँ पे करेंगे कितना, 3 से करेंगे तो 17 51, और यहाँ पे 17 का 17 रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं 92 का। 92 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करते हैं तो आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितना 2 से करेंगे फिर तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 23, और 23 गुणनखंड है, 23 टूटेगा किसी संख्या में, नहीं टूटेगा, तो 23 का 23 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए 23 का 23 रह जाएगा, या इसको बाहर रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एचसीएफ कैसे देखेंगे, यहाँ पे इस दोनों में सेम है, यहाँ भी है, लेकिन और नहीं है सेम, और यहाँ पे क्या 5 है क्या, दोनों में नहीं है, 17 13 कोई नहीं है, एक है तो एक रहे या ना रहे डिफरेंट, एक सब में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ लिखने के लिए कितना आ जाएगा, 2 और 1 बराबर 2 आ गया, और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा जो मिला है उसका एगो, और जो नहीं मिला है उस सबको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 और गुने फिर ये वाला 2, और उसके बाद 23, और उसके बाद 1 आ जाएगा। अभी सबको मल्टीप्लाई करना है हम लोग। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10 10 3 30 30 दूनी 60, यहाँ पे आ जाएगा 60 गुने 17 और 23, 17 51 का 1 5, 17 34 से 5 34 से 5 34 से 5 हो जाएगा 39 हो गया। अब इसमें 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 कम 6 6 9 6 54 के 4 हाथ में 5, और 6 का 18 5 18 5 23 23, और यहाँ पे जीरो वाला जीरो आ जाएगा, 23 46 जीरो आ गया, 23 46 जीरो। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया है, 23 46 जीरो। ठीक है, अब हम लोग को चेक क्या करना है, जांच करना है दोनों का प्रोडक्ट जो है, एलसीएम और एलसीएम का प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं इसमें। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, इसको जांच करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जांच। जांच में क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल, तो संख्या कितना है 510 गुने 92 बराबर 2 गुने 23 46 जीरो, 23 46 जीरो। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक यूनिट मतलब लास्ट संख्या से भी दिखा जा सकता है, यहाँ पे जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और 6 दूना 12 का 2 1, और 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 46 92 जीरो आ गया। अब इसको हम लोग करने वाले हैं तो ये भी सही आएगा 46 92 जीरो। ठीक है, ये भी इक्वल आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, और इसका आंसर यही हो जाएगा, चेक कर लिया हम लोग, और इसका एलसीएम एलसीएम निकाल दिए। ठीक है, यह हो जाएगा इसका आंसर। मुझे आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप सबको तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए खुद, बट यहाँ पे करा दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन 136 को। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ पे क्या होते हैं 6 दूना 12 1 13 8 दूना
16 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे इसको 2 से, फिर से कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूनी 8। और इसको अब करने वाले हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 से होगा तो 7 तिरका 21 आ गया। अब इसका हम लोग करेंगे 54 का, तो 54 का कितना हो जाएगा, 54 का हम लोग यहीं पे कर लेते हैं 54। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूने 4, 7 दूने 14, 27 दूना 54। फिर इसको करेंगे क्या, 2 से, 3 से होगा 9 तिरका 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 तिहाई 9 आ गया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ई वाला सेम है, और 3 वाला एगो, और एगो 3 एम का सेम हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 बराबर 6 आ गया। और एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो है उसका एगो और जो नहीं है उस सबको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 2 2, 2 का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, एक और एक, दो यहाँ पे 3, यानी 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुने 7 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 को 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 गुने 3 3 9 का 27 गुने 7, ठीक है। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 7 छक 42 का 2 4, 7 7 4 11 इंटू 27, 11 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 14। इसको करेंगे हम लोग तो कितना हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 30 24, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 30 24 आ गया। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, इसका जांच कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं इसका जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है कि नहीं देखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना है, 6 गुने 30 24। इसको गुना करते हैं, इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4, 2 6 दूने 12 13 14 का 4 1, यहाँ पे 14 का 14 हो जाएगा, 6 तिरका 18 आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 आ रहा है क्या, लास्ट 6 चौका 24 के 4, यहाँ पे 6 चौका 24 के 4 सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेम, ठीक है। यहाँ पे भी चेक हो गया, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसका बेसिक भी अच्छे से बता दिया गया है, सिंपल है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से। जय हिंद।